2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार, आपने बचपन में इस फिल्म को तो देखा ही होगा, जिसमें दिखाया जाता है कि एक कार बिना ड्राइवर के चलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कार को हम टार्जन द वंडर कार के नाम से जानते थे, आज वही गाड़ी कबाड़ खाने में पड़ी है और उसको कोई पूछता भी नहीं है। इस कार को फेमस कार डिजाइनर डीसी अवंती ने डिजाइन किया था और इसी कार के लिए इस फिल्म को भी बनाया गया ताकि इस कार का प्रमोशन हो सके और गाड़ी का नाम टार्जन द वंडर कार रखा गया। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के कारण इस गाड़ी को मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। कार को 2 बार बेचने की कोशिश की लेकिन कोई इसे नहीं खरीदा। फिल्म में इस कार का अलग अलग तरह से स्टंट करते हुए दिखाया गया और भी कई स्टंट दिखाया गया है जिसे हम सब बचपन में खूब देखा करते थे। इस फिल्म को आप जितनी बार भी देख लो, हर बार अलग ही मजा आता है। वैसे आपने इस फिल्म को कितनी बार देखा है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी 6 लाख का चप्पल पहना है? पहनने की बात छोड़ दो, देखा भी है कभी? लेकिन राजस्थान के कुछ रईस लोग 6 लाख का चप्पल पहनते हैं। दरअसल पूरा मामला राजस्थान का है, जहां के लोगों ने 6-6 लाख का चप्पल खरीदकर रिट का एग्जाम देने पहुंचे। जब भी एग्जाम में नकल होने की बात आती है तो मन में मुन्ना भैया जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मुन्ना भैया से भी ज्यादा चालाक निकले। स्पॉन्ज वाले चप्पल को बीच से फाड़कर उसमें ब्लूटूथ डिवाइस छुपाए गए थे ताकि वह अच्छे से नकल कर सके। इन चप्पलों का दाम 6 लाख रुपए बताया गया। 6 लाख में तो 4 आईफोन 13 मिल जाता। इस चप्पल को 25 लोगों को 1.5 करोड़ में बेचा गया। इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग एग्जाम हॉल तक पहुंच गए। फिर दोबारा जब चेकिंग हुआ तब पकड़े गए। एक टीचर की नौकरी के लिए ये 6 लाख कुर्बान कर दिए। इतने में तो एक बिजनेस ही खोल लेते। अभी तक आपने नदी का मजा सिर्फ नाव या फिर बड़ी बड़ी शिप से लिया होगा, लेकिन अब आप नदी का मजा इस बस से भी ले सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में ऐसी बसें बनाई गई हैं जो कि रोड पर चलने के साथ साथ नदी में भी तैरती हैं, जिसको एम्फीबियस बस कहते हैं। जब तक यह बस रोड पर चलती है तो यह नॉर्मल बस जैसी दिखती है, थोड़ी सी अलग जरूर कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे वाले बम्पर थोड़े शिप जैसे डिजाइन किए गए हैं। लेकिन नदी में यात्रियों को घुमाने के लिए यह बस बोट में कन्वर्ट हो जाती है। पहली बार देखने पर लगता है कि बस पुल से पानी में गिर गई होगी, लेकिन यह लोगों को पानी के रास्ते शहर घुमाने में मदद ली जाती है ताकि यात्री शहर को अच्छे से घूम सके। इसमें लगे बड़े बड़े हैवी प्रोपेलर जो कि बस को आगे बढ़ाते हैं। अंदर से देखने पर किसी लग्जरी बस से कम नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयों के बीच में लाइन खींची होती है और कुछ पर नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दवाइयों पर दी हुई सीधी लाइन को डिबोज्ड लाइन कहा जाता है और यह किसी डिजाइन के लिए नहीं डाली जाती है। ये लाइन आमतौर पर हाई पावर वाली दवाओं पर देखने को मिलती है, कम पावर वाली दवाइयों पर नहीं, ताकि इसे बीच में से तोड़कर इस पूरी टेबलेट की आधी खुराक भी ली जा सके। जैसे मान लीजिए कि यह दवाई बच्चों को देना है तो हम उसे बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में तोड़कर दे सकते हैं। अगर टेबलेट 1000 मिलीग्राम का है और डॉक्टर ने आपको 500 मिलीग्राम लेने को कहा है तो आप उसे आधा तोड़कर खा जाएंगे, जो कि आपको वह लाइन तोड़ने में मदद करेगी। यही कारण है कि टेबलेट के बीच में यह लाइन दी जाती है। कुछ नया जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में अगर चूहे घुस जाएं तो कपड़े, किताब और अनाज कुतर कुतर कर खा लेते हैं। चूहों की समस्या एक आम समस्या है। दिखने में तो छोटे से हैं, लेकिन इनको पकड़ना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि इनको चीजें कुतरने में मजा आता है? चलिए बताते हैं। दरअसल चूहों के दांत बहुत ही तेज होते हैं और यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर चूहे अपने दांत को किसी चीज से न घिसे तो साल भर में इनके दांत 1 से 2 इंच बढ़ जाते हैं, जो उनके जबड़े को फाड़ सकते हैं। इसीलिए चूहे अपने दांत को दीवार या फिर जमीन से घिसते रहते हैं। मतलब किसी भी चीज को कुतरना चूहों की मजबूरी होती है, शौक नहीं। अपनी जिंदगी जीने का हक सबको होता है, फिर चाहे आप हो या फिर चूहे। चूहों का दिमाग इंसानों की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वह इंसानों की तरह सोच और समझ लेते हैं।